Good morning everyone, this is Anupma Singh and today we will talk about social psychology। तो आज हम लोग सोशल साइकोलॉजी का नेचर, स्कोप और सोशल साइकोलॉजी एक्चुअली में क्या है इसके बारे में पढ़ेंगे। सोशल साइकोलॉजी अगर हम कहें जानते हैं नॉर्मल लेमन लैंग्वेज में, तो ये एक ऐसी स्टडी है जहाँ पे हम साइंटिफिकली स्टडी करते हैं कि कैसे इंडिविजुअल को सिचुएशन में, किस सिचुएशन में कैसे बिहेव करना चाहिए। ये कहलाता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। फॉर एग्जांपल, जैसे कि हम सभी को पता है कि जो इंडिविजुअल होता है वो सोशल बीइंग होता है, वो अकेले नहीं रह सकता आइसोलेशन में। अगर वो ऐसा रहता है तो उसको डिप्रेशन हो जाएगा और वो नॉर्मल जो लाइफ होती है वो नहीं स्पेंड कर पाएगा। ठीक है, तो वो लाइफ जीने के लिए हमें क्या करना चाहिए, हमें सोशल बीइंग या फिर सोसाइटी में कैसे बिहेव करना है, कैसे रहना है, ये सारी चीज़ें मिलकर बनाता है हमारा सोशल साइकोलॉजी। अगर इसके नेचर की बात करें तो नेचर मीन्स कि हम इसको क्यों पढ़ते हैं और ये कहाँ से आया, इसका ओरिजिन क्या है। तो पहले हम पढ़ते हैं कि जो नॉर्मन ट्रिपलेट थे, इन्होंने सोशल साइकोलॉजी बताया कि जो सोशल साइकोलॉजी थी वो सोशल फैसिलिटेशन के कॉन्सेप्ट से आया है। जिस थ्योरी में हमें पता चला है कि जब हम किसी के साथ कंपटीशन करते हैं, ठीक है, जब हम ग्रुप में रहते हैं और हम कुछ लोगों के बीच में कंपटीशन होता है, तो हमारा जो टेंडेंसी बिहेवियर की वो क्या होती है, इंक्रीज़ हो जाती है और हम वो उस चीज़ को और अच्छे से करते हैं। इन्होंने बताया कि एक बार क्या होता है, एक जो बाइकर होता है साइकिलिंग कर रहा होता है, ठीक है, वो साइकिलिंग करते हुए जा रहा होता है, वो अकेले जा रहा होता है, तो वो बहुत आराम आराम से साइकिल चला रहा होता है। बट जब वो उसके देखता है उसके बगल में एक और कोई इंसान जो साइकिल से जा रहा होता है, वो चला रहा होता है, जब उसको देखता है कि वो उससे आगे निकल रहा है, तो उसके अंदर भी कंपटीशन की फीलिंग आती है और वो भी आगे निकलने की कोशिश करता है। तो दिस शोज़ दैट कि कंपटीशन जब होता है हमारे ग्रुप में या किसी भी चीज़ में या सोसाइटी में, तो हम और अच्छा बिहेव करते हैं। इसके साथ साथ इन्होंने मोटिवेशन कॉन्सेप्ट की बात की। तो जब मोटिवेशन कॉन्सेप्ट की बात आती है तो मोटिवेशन में इन्होंने बोला कि जिस चीज़ में मोटिवेशन आ जाता है तो हमारा बिहेवियर भी इम्प्रूव हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल कि अगर हमें कोई मोटिवेट करता रहता है कि हमें ये चीज़ करनी है और ऐसे करनी है, तो हम उस बिहेवियर को और अच्छा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट जो कॉन्सेप्ट सोशल साइकोलॉजी का आया वो रिंगलमैन ने भी दिया था। इन्होंने बताया कि जब हम ग्रुप में बिहेव करते हैं और वहाँ पे बहुत सारे लोग हो जाते हैं, जब बहुत ज़्यादा लोग हो जाएंगे तो हमारा जो बिहेवियर होता है वो क्या हो जाएगा, रिड्यूस हो जाएगा। हमारे अंदर जो टेंडेंसी है कॉम्पिटिशन की वो रिड्यूस हो जाएगी, क्योंकि हमें लगता है कि बहुत सारे लोगों के बीच में जो हमारा बिहेवियर है वो ओवरऑल नहीं शो हो पाएगा। इस वजह से जो हमारा बिहेवियर है वो हम क्या करते हैं, वो नहीं करने की कोशिश करते हैं। मतलब हमारा जो कंपटीशन होता है उसमें जो कंपटीशन की जो फीलिंग होती है वो रिड्यूस हो जाती है। फिर एक और लोग साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने इस कॉन्सेप्ट को बारे में बताया, जिसको हम लोग बोलते हैं सोलोमन एश एंड सैरिफ कन्फर्मेटी। ठीक है, इन्होंने बताया कि हमारी ओन इंडिविजुअल थिंकिंग होती है, हमारा ओन परसेप्शन व्यू पॉइंट होता है। बट अगर हम ग्रुप में होते हैं तो हमारा वो जो ओन व्यू पॉइंट होता है, ये जो हमारा ओन परसेप्शन होता है, हम उसको ना करके जो ग्रुप में लोग कहते हैं उसको हम कंफर्म करते हैं, उनके बिहेवियर को। इन्होंने एक टारगेट लाइन का कॉन्सेप्ट बताया कि एक फॉर एग्जांपल बहुत सारे क्वेश्चन, जैसे मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है, तो एक मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन एक ग्रुप में दिया गया, तो उसमें कि लोगों ने बोला कि तो उनसे पूछा गया कि इसका आंसर क्या होगा। एक इंडिविजुअल था, उसका आंसर ए था, ठीक है, बट उसने देखा कि बहुत सारे लोग जो अदर ग्रुप के लोग हैं वो जो आंसर है वो बी दे रहे हैं। जैसे कि इसमें आप देख रहे हो इसका आंसर का ज़्यादा है, तो वो बी आंसर दे रहे हैं। तो उसने जो दूसरा इंडिविजुअल था उसने भी क्या किया, बी को ही मार्क किया, क्योंकि उसने सोचा कि अगर इतने सारे लोग बी कह रहे हैं तो मतलब वो आंसर सही होगा। तो मतलब हमने क्या किया, अपना ओन इंडिविजुअल पॉइंट होने के बावजूद हमने उस आंसर को कंफर्म कर दिया जो कि ग्रुप में लोग चाहते थे। ठीक है, तो मतलब हम जो ग्रुप की थिंकिंग है उसको हम लोग क्या करें, कंफर्म कर रहे हैं, अपना ओन इंडिविजुअल जो हमारा वही पॉइंट है उसको रिजेक्ट कर रहे हैं। ठीक है, अब ये तो था सारा नेचर कि सोशल साइकोलॉजी क्या है, वो कहाँ से आई और किस किस ने उस कॉन्सेप्ट के बारे में बताया। अब हम बात करें एरियाज़ की या स्कोप ऑफ सोशल साइकोलॉजी। जब सोशल साइकोलॉजी की एरियाज़ की बात आती है या स्कोप की बात आती है, तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे सोशल कॉग्निशन। ठीक है, कॉग्निशन का मतलब होता है कि थिंकिंग, हम कैसे थिंक कर रहे हैं, हमारे हायर कॉग्निटिव प्रोसेस जो होते हैं, मेमोरी, फॉरगेटिंग, प्रोसेसिंग, ये सारी चीज़ें हमारी आ गई कॉग्निशन में। ठीक है, सोशल कॉग्निशन का मतलब होता है कि फॉर एग्जाम्पल कि मैं बचपन में किसी ने सिखाया कि 1+1 कितना होता है, 2 होता है। ठीक है, तो बचपन में सिखाया जाता है कि लाइन करके हमें ऐसे ऐसे लाइन मार्क करनी है कि 1, फिर हमें 1 के बाद फिर 1 लाइन्स को हम काउंट करते हैं तो इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3 आ जाएगा। ठीक है, बट अगर बड़े होके हमसे बोला जाए कि 5+5 करो, तो क्या हम लाइन काउंट करके करेंगे? नहीं, हम अपना वहाँ पे कॉग्निशन यूज़ करेंगे और हम 5 × 2 करके 10 बता देंगे। ठीक है, तो ये हमारा हो गया कॉग्निशन।
सोशल कॉग्निशन का मतलब होता है कि जो हमारी थिंकिंग है कि हमें उस सिचुएशन सोसाइटी में उस बिहेवियर के साथ कैसे करना है, ये सारी चीज़ें हमारा सोशल कॉग्निशन हो गया। फॉर एग्जांपल कि अगर हमारी किसी के साथ रिलेशनशिप बहुत अच्छी है और हम उसके साथ ऑल टाइम फ्रेंडली बिहेवियर करते हैं, बट और अगर वो किसी अपने ऑफिशियल साइट पे है, वहाँ पे वो वर्क करता है कहीं पे, और वहाँ पे हमें पता है कि हमें उसके साथ कैसे बिहेव करना चाहिए अपना कॉग्निशन यूज़ करके, कि वहाँ पे उसको हमें फॉर्मली बिहेव करना है। ठीक है, अगर हम किसी हमारे ऑफिस के बॉस हैं और वो हमसे बहुत फ्रेंडली रहते हैं, तो हमें उनके साथ ऑफिस में तो फ्रेंडली बिहेव करते नहीं है, हम बाहर उनसे फ्रेंडली बिहेव कर सकते हैं, बट हमें ऑफिस में उनसे नॉर्मल बिहेव करना चाहिए। तो ठीक है, उसका मतलब हो गया सोशल कॉग्निशन। फिर बात आती है सोशल परसेप्शन की। सोशल परसेप्शन का मतलब होता है कि हम अपना अंडरस्टैंडिंग हमारा क्या है, हमारा इंप्रेशन क्या है, हम लोगों के सामने अपने आप को कैसा दिखाना चाहते हैं और लोगों को कैसे परसीव कर रहे हैं कि लोग कैसे हैं कैसे नहीं है। ठीक है, ये कहलाता है हमारा सोशल परसेप्शन, कि हम लोगों के बारे में क्या सोचते हैं और लोग हमारे बारे में क्या सोचते हैं, वो कहलाता है हमारा सोशल परसेप्शन। इसी में बात आती है इंप्रेशन मैनेजमेंट की। इंप्रेशन मैनेजमेंट का मतलब होता है कि अगर हमारे सामने किसी ने बोला कि मतलब किसी ने हमको अपना बिहेवियर शो किया, तो वो हमको लगता है कि वो उसका बिहेवियर ऑल द टाइम होगा, या अगर कोई हमारे साथ अच्छा बिहेव कर रहा है तो वो ऑल द टाइम वैसा ही बिहेव करेगा, ये हमें नहीं समझना चाहिए। ठीक है, तो वो हो गया हमारा सोशल परसेप्शन, कि हमें अपना दिमाग का यूज़ करना चाहिए। द सेल्फ मतलब हम खुद को समझते हैं सोशल साइकोलॉजी में। ठीक है, कि खुद हमारा बिहेवियर कैसा होना चाहिए सोसाइटी में और हमें कैसे बिहेव करना चाहिए। अब इसकी बात आ गई एट्रीब्यूशन की। एट्रीब्यूशन का मतलब होता है एक्सप्लेनेशन। ठीक है, हम कैसे किसी चीज़ को एक्सप्लेन कर रहे हैं, वो क्या कहलाता है, एट्रीब्यूशन कहलाता है। इसमें सबसे ज़्यादा जो बात होती है वो होती है फंडामेंटल्स ऑफ एट्रीब्यूशन एरर की। इसका मतलब होता है कि जब हम किसी चीज़ को अपने अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं तो वो दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं, बट अगर किसी और के अकॉर्डिंग एक्सप्लेन करते हैं तो वो दूसरा एक्सप्लेनेशन देते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल अगर हमें, और एट्रीब्यूशन मेनली हम दो टाइप के करते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल। ठीक है, मेनली हम क्या करते हैं कि जब हमें सक्सेस मिलती है, ठीक, तो हम वो कहते हैं कि ये हमने किया, हमने इतनी मेहनत की, हमने हार्ड वर्क किया, इस वजह से हमें क्या मिला, सक्सेस मिला, हमारे अच्छे मार्क्स आए। ठीक है, बट जब हमारे मार्क्स गंदे आते हैं या हम फेल हो जाते हैं, तो हम क्या करते हैं, जो नेचर होता है, जो सिचुएशन होती है, उसको बोलते हैं कि उसकी वजह से ऐसा हुआ, वो टीचर अच्छा नहीं था, या उसने मार्क्स अच्छे नहीं दिए, या चेकिंग अच्छी नहीं हुई, तो हम उन सारी चीज़ों को बोलते हैं कि ये सारी चीज़ें रिस्पॉन्सिबल थी। ठीक है, जो कि गलत है, हमें जजमेंटल नहीं होना चाहिए, हमें अच्छे से एक्सप्लेनेशन देना चाहिए। इसकी वजह से बाद में प्रॉब्लम्स हो जाती हैं। इसकी वजह से क्या होता है, कुछ लोग, बट ये हमेशा भी सही नहीं है कि हमें इंटरनल को या एक्सटर्नल को जिम्मेदार, मतलब जो रियल में है उसको बोलना चाहिए कि वो चीज़ रिस्पॉन्सिबल है। वो इंटरनल भी हो सकती है और एक्सटर्नल भी हो सकती है। ठीक है, अगर हम बार बार अपने आप को बोल रहे हैं, इंटरनली बोल रहे हैं कि हमारी वजह से ऐसा हुआ, आप सेल्फ ब्लेमिंग स्टार्ट कर रहे हैं, तो वो भी हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है, हम डिप्रेशन हमें हो सकता है। बट अगर हम हमेशा एक्सटर्नल सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल मान रहे हैं कि उसकी वजह से हम फेलियर हुआ है और ये, तो इसकी वजह से हम केयरलेस हो जाएंगे और हम अपने आप को अपना हार्ड वर्क नहीं देंगे और अपना 100% नहीं देंगे। ठीक है, तो हमें जजमेंटल ना हो के बिल्कुल सही तरीके से, जुडिशियली हमें सही तरीके से एट्रीब्यूशन करना चाहिए। फिर बात आती है एक्टर और ऑब्जर्वर बायस की। एक्टर और ऑब्जर्वर बायस की, अगर वही इसका मतलब होता है कि हम, जब हमारे पे बात आती है तो हम बायस्ड हो जाते हैं, मतलब अपने आप तरफ थोड़ा सा हमारा झुकाव हो जाता है, हम पार्शियल हो जाते हैं। फॉर एग्जांपल कि अगर हमें ट्रेन के पास, जैसे ट्रेन हम कहीं जा रहे हों और हम लेट पहुँच रहे हैं प्लेटफॉर्म पे, ठीक है, तो हम लोग रिस्पॉन्सिबल मानते हैं एक्सटर्नल चीज़ को, लाइक कि अलार्म टाइम पे नहीं बजा, अलार्म सही नहीं था, रास्ते में ट्रैफिक था, ये सारी चीज़ें। बट अगर हम कोई दूसरा वही काम करता है, वो लेट पहुंचता है, तो हम लोग बोलते हैं कि वो उसकी गलती थी, वो टाइम से नहीं उठा और उसको जल्दी निकलना चाहिए था, ये सारी चीज़ें। तो ये हो गया हमारा एक्टर और ऑब्जर्वर बायर की। जब हमारे पे बात आती है तो हम सिचुएशन को रिस्पॉन्सिबल बोलने लग जाते हैं, बट वहीं अगर दूसरा जिसको हम ऑब्जर्व कर रहे हैं उस पर बात आती है तो हम लोग क्या बोलते हैं, उसको रिस्पॉन्सिबल बोलते हैं। ठीक है, फिर बात आती है एटीट्यूड की, क्योंकि जब हम सोशल साइकोलॉजी की बात कर रहे हैं तो एटीट्यूड तो आना ही आना है। एटीट्यूड मतलब कि हम कैसे भी किसी भी चीज़ को इवैल्यूएट कर रहे हैं, समझ रहे हैं, वो कहलाता है हमारा एटीट्यूड। ठीक है, इसमें इम्प्लिसिट एटीट्यूड और एक्सप्लिसिट एटीट्यूड होता है। इम्प्लिसिट एटीट्यूड जैसे हमने सोच के रखा है कि मतलब टीचर है तो वो नॉलेजेबल ही होगी, उसको अच्छा आता होगा पढ़ने के लिए, जो टेक्निकल फील्ड में है वो बहुत पढ़ाकू होंगे, बहुत पढ़ने वाले होंगे, बहुत अच्छे होंगे। जो आर्ट्स लेते हैं वो अच्छे पढ़ने में नहीं होते हैं, इस वजह से वो आर्ट्स लेते हैं, बट ऐसा नहीं है, कभी कभी हम गलत होते हैं। ठीक है, एक्सप्लिसिट में ये हो गया कि हमने मतलब कुछ भी नहीं सोचा और हम सिचुएशन के अकॉर्डिंग जो रियल में है उसको कर रहे हैं। ठीक है, तो ये था आपका नेचर एंड स्कोप ऑफ साइकोलॉजी। थैंक यू।